एनडीए खेमे में तैयारी को लेकर किस तरह से हलचल है, उससे जुड़ी खबर भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। और फिर दोनों खेमों में किस तरह की मोर्चेबंदी चल रही है, कौन कितना मजबूती से तैयारी करेगा, परिणाम उस पर निर्भर करेगा। तो स्मृति ईरानी पटना पहुंची हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं का दौरा होने वाला है और ऐसे में बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिहार पहुंची। यहां उन्होंने पार्टी के प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारियों को चुनाव को लेकर स्पेशल टिप्स दिए। मीडिया कार्यशाला में शामिल हुई, जिसका उद्घाटन बीजेपी दफ्तर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किया। और इस दौरान स्मृति ईरानी ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव के मंदिर जाने से जुड़े बयान को लेकर हमला बोला है। सुनाते हैं आपको क्या कहना है। 2024 के चुनाव के लिए कैसे मीडिया के साथ संवाद करना है, कैसे जनता को संदेश देना है, इन तमाम चीजों के लिए वर्कशॉप लगाने का काम किया गया है। जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कई पदाधिकारी, भारत सरकार की मंत्री, सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे और अपने मार्गदर्शन से भाजपा कैसे जनता तक पहुँचे और जनता के साथ साथ मीडिया को कैसे सहयोग ले, ये सारे चीजों पर चर्चा करें। नरेंद्र मोदी का संकल्प जन जन तक पहुंचे और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, जनता जनार्दन की विकसित भारत की कल्पना हम सब एकजुट होकर इस पर वार्ता कर सके, नरेंद्र मोदी के ध्येय को, उनके कार्यशैली को जन जन तक पहुंचा सके, इसीलिए मीडिया की ये कार्यशाला आयोजित हुई। मैं जानती हूं कि बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है जिसमें वर्तमान परिस्थितियों में थोड़ी हलचल है। सुना है एक राजनेता ने बिहार में ये कहा है कि मंदिर जाने से क्या होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का गौरव करते हैं कि मंदिर चाहे लोकतंत्र का हो, प्रभु राम का सेवा देने में प्रधान सेवक ने आज तक कोई कोताही नहीं की। चलिए, तो एक बार फिर संपादक अशोक मिश्रा का रुख करते हैं। उन्होंने भी संभावना जताई कि 22 तारीख जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसके बाद कुछ निर्णायक देखने को मिल सकता है और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी तेजी से जनता के बीच प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। अशोक जी, साफ तौर पर लग रहा है कि आईएनडीआई अलायंस खेमे से एनडीए खेमा 2 कदम आगे है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी तो हर समय चुनावी मोड में रहती है दीपक, और यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल कर रखी है। और यही वजह है कि आप देख लीजिए कि बिहार में ही बीजेपी बूथ स्तर तक राम मंदिर के बहाने ही घर घर अक्षत पहुंचा चुकी है। दूसरी तरफ केंद्रीय नेताओं का भी दौरा लगातार बीजेपी ने बना रखा है और सभी बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम भी सुनिश्चित किए गए और इसके लिए नेताओं को जिम्मेवारी भी दी गई है। आज मीडिया कार्यशाला में जिस तरह से स्मृति ईरानी ने अपने पार्टी के प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारियों को जिस तरह से चुनावी टिप्स दिए हैं और जो मुद्दे दिए हैं, उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मूड में है और अपने विपक्ष को के खिलाफ पूरी तरह से हमलावर है। यही वजह है कि स्मृति ईरानी ने राम मंदिर के बहाने ही तेजस्वी पर भी निशाना साधा है और सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा है, राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। तो ये सियासत में बीजेपी अपने किस तरह से चुनाव जीता जाता है, इसकी तैयारी उसने पूरी तरह से कर रखी है। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के नेता भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं कि आखिर क्या होता है। इसके लिए वो 22 जनवरी का बिल्कुल अशोक जी, लेकिन कहीं देर ना हो जाए, ये बड़ा सवाल है। अशोक जी, एक और खास फर्क दोनों खेमों में देखने को मिल रहा है। बीजेपी एक इकाई की तरह नजर आ रही है और एनडीए के सहयोगी दल कहीं पीछे छिपे हुए हैं, लेकिन आईएनडीआई अलायंस में कोई एक फ्रंट फुट पर नहीं आ रहा है। सभी दल अपनी अपनी पहली ही पंक्ति में जगह तलाश रहे हैं।
स्वाभाविक है, जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में हैं, वो निश्चित रूप से चाहते हैं कि कांग्रेस को बैकफुट पर रखें, और कांग्रेस जहां मजबूत स्थिति में है वहां क्षेत्रीय दल बैकफुट पर हैं। तो पहले तो सीट शेयरिंग को लेकर के ही जो घमासान मचा है उसको अब सुलझाना इन लोगों का दायित्व है, और जब सीट शेयरिंग हो जाएगी तो फिर इन लोगों के सुर भी एक हो जाएंगे। और राजनीति में जो नेता है उसके लिए सबसे पहली और अंतिम प्राथमिकता चुनाव जीतने की होती है। लोकसभा और विधानसभा में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने का ही मुख्य उद्देश्य होता है। चूंकि सत्ता के द्वार पर सांसद और विधायक ही किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में ये अभी चलेगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अंदरूनी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, जैसे जदयू ने तैयारी कर रखी है बीजेपी की तरह, जदयू ने अपने कार्यकर्ताओं को कर्पूरी जयंती के बहाने ही हर जिले में कार्यक्रम करवा रखा है। आप देखिए आरजेडी ने भी आज से अपने नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि हर जिला में कार्यक्रम सुनिश्चित हो। तो तैयारी हो रही है, लेकिन चुनाव को लेकर के नेताओं का खुलासा तब तक नहीं होगा जब तक कि उम्मीदवारी पक्की नहीं हो। शायद वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि विरोधी खेमा पहले अपनी रणनीति उजागर करे, फिर हम अंदर खाने जो कुछ भी कर रहे हैं उसे सामने लाएंगे, और फिर किस तरह से मात देने की हमने तैयारी कर रखी है। अंतिम समय तक वो रणनीति छिपी रहे, गुप्त रहे, शायद ये कोशिश है। धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।